ब्रजमंडल शोभा यात्रा के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोग। 22 जुलाई को हरिद्वार से आए गंगा जल से किया जाएगा नागेश्वर शिव मंदिर में जल अभिषेक। उसके बाद यात्रा को किया जाएगा शुरू। नूह के भूतेश्वर मंदिर में आज हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पूजा अर्चना कर हरिद्वार से लेकर आए गंगा जल को नूह के मुख्य बाजारों से होते हुए भूतेश्वर शिव मंदिर में रख दिया गया है। इस गंगा जल से 22 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा से पहले नालेश्वर शिव मंदिर में जल अभिषेक कराया जाएगा तथा यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद यह यात्रा फिरोजपुर झिरका शिव मंदिर से होती हुई सिंगार गांव के राधा कृष्ण मंदिर में समापन के लिए पहुंचेगी। क्या कहते हैं देविंदर सिंह, विश्व हिंदू परिषद। ये प्रोग्राम में पिछले 4-5 साल से जो हमारी ब्रजमंडल मेवात की जलाभिषेक यात्रा, जो धार्मिक जलाभिषेक यात्रा जो प्रारंभ की हुई है, उसी के निमित्त अब की बार की जो योजना है, केंद्र और अपने प्रांत से जो योजना बनी है कि हरिद्वार से जल लेके आए हैं और अब सभी ज़िलों में उसका मंदिरों में अनेकों मंदिरों में स्थापित करके हर मंदिर से फिर यात्रा निकालते हुए समाज के साथ, पूरे हिंदू समाज के साथ यात्रा निकलेगी और अपने नूह में नलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक होगा। 22 तारीख की योजना बनी है। पहला सावन के पहले सोमवार को ये यात्रा, हमारी धार्मिक यात्रा निकलेगी, जलाभिषेक यात्रा निकलेगी। उसके निमित्त अब की बारी ये योजना बनी है कि हरिद्वार से जल लाकर पहले सभी मंदिरों में स्थापित हो। सभी जगहों पर जैसे कस्बे हैं या बड़े मंदिर हैं जहाँ, उन पे संत समाज के सानिध्य में पूरे समाज के सहयोग से ये कलश स्थापित किए जा रहे हैं। पूरी यात्राएं निकलकर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके सभी संगठनों के कार्यकर्ता इसमें शामिल होकर, समाज के कार्यकर्ता, संत समाज हमारा शामिल होकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और 22 तारीख को इन स्थानों से फिर नल्लड़ मंदिर में जलाभिषेक होगा। इसी जल से पूरा समाज, पूरा संत समाज इसके अगुवाई करेगा और सभी संगठन इसमें साथ देंगे। इसी तरह से झिरेश्वर मंदिर और श्रृंगार मंदिर तक ये यात्रा रहेगी। ये कार्यक्रम इस तरह से तय हुआ है। अभी इस बीच में जो कार्यक्रम चलने वाले हैं 22 तारीख से पहले, और भी जितने स्थानों पर बड़े मंदिर और स्थान हैं वहाँ पर इसी तरह से अब यहाँ से ये कलश तैयार करके स्थापित किए जाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से जो भी अब जिला नूह ब्रजमंडल तय करेगा आगे की योजना। यहाँ तक विभाग का दायित्व है, हमारे साथ है माननीय मित्तल जी, विभाग अध्यक्ष है। 3 जिलों से विभाग बनता है, गुरुग्राम, मानेसर और नूह से, मेवात से, ब्रजमंडल से। तो हमारी जिम्मेवारी जो थी लगी है सभी विभागों में जिलों तक पहुंचाने की, प्रांत से विभागों में, विभाग से जिलों में, और जिला फिर अपनी व्यवस्था प्रखंडों तक या बड़े स्थानों तक अपनी योजना बनाकर वो वहाँ तक पहुँचाएँगे। इस तरह से ये योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। और जलाभिषेक यात्रा में पूरा शांति से संत समाज के और पूरा समाज, हिंदू समाज के आह्वान में, उनके दिशा निर्देशन में, संगठन के दिशा निर्देशन में प्रशासन और सरकार के साथ समन्वय करके सारी यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण निकलेगी और अच्छी भव्य और विशाल यात्रा रहेगी। क्या कहते हैं नूह जिले के विशेष समुदाय के लोग। सर, मेरा नाम अरशद हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आए हमारे भाई हैं, वो भी वेलकम, मरहबा, खुशामदीद कहते हैं हमको। मेवात में उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। हमारे भाई हैं। कभी कभी हो जाता है, घरों में भी लड़ाई हो जाती है, आपस में हो जाती है। पिछली गलतियां माफ़ कर इस बार बड़े शान से आए, कोई मसला नहीं है। वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। वो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सुनिए नूह के विधायक आफ्ताब अहमद क्या कहते हैं। देखो, इस इलाके में ये ब्रजमंडल यात्रा तो अभी कुछ ही दिन पहले 2-4-5 साल से ही हम देख रहे हैं कि आयोजित हो रही है। यहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन हो, कभी भी किसी समाज को ना तो कोई विरोध हुआ, ना कोई उसके लिए मनाही करता है। कोई भी धार्मिक यात्रा है, कोई समागम है या कोई भी कार्यक्रम है,
अपनी धार्मिक आस्था के माध्यम से करें, लेकिन हमारी शंकाएं ज़रूर हैं कि ऐसी धार्मिक यात्राएं जिसमें जो है हथियारों का प्रदर्शन करना, गंदे भाषण, आपसी सौहार्द को ख़राब करने के जो है गाने चलने, उस तरह की आयोजन से पहले समाज को, दूसरे समाज को जो है चैलेंज करना, उनको उकसाने का काम, जिसकी वजह से पिछले साल की जो घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जान माल का नुकसान तो हुआ ही, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और जो हमारी एक इलाके की हज़ारों सालों से जो गंगा जमनी संस्कृति है, आपसी भाईचारे की जो यहाँ एक मिसाल है, उसको ठेस पहुँची थी, उसको नुकसान हुआ था। हम समझते हैं कि प्रशासन का काम है, जब पिछली बार भी हमने ये आयोजन हुआ था उससे पहले आगाह किया था, और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक आयोजन जो है राजनीतिक षड्यंत्र, और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस जो है उनके जो है साथ खड़ी नज़र आती है या उनके साथ मिली भगत से नज़र आती है। और इसी वजह से ये यात्राएं जो हैं इस तरीके का यहाँ जो है माहौल बना कि दो समुदाय के लोग, और यहाँ सबसे बड़ी बात है यात्रा करने वाले भी बाहर के थे, जो जिनका आपस में टकराव हुआ वो भी लोग ज़्यादातर बाहर के, यहाँ के लोगों का तो कोई कसूर नहीं। हाँ, यहाँ हुआ ज़रूर इस चीज़ का। मैं यही कहूँगा कि प्रशासन को हमने पिछले साल भी आगाह कर दिया था, और जो हालात गुज़रे, हज़ारों लोग जेलों में गए, बेगुनाह जेलों में गए, आज भी जेलों में हैं। यूएपीए जैसा आतंकवाद विरोधी कानून जो है कुछ बच्चों पे लगा हुआ है। ये चीज़ें एक जो सरकार की अपनी विफलता है, उसके लिए सरकार तो कभी उस चीज़ के लिए आई नहीं। सरकार ने तो अपनी विफलता को तो कभी माना नहीं, अपनी कमी को नहीं माना, और अपनी जिस चीज़ की उनकी दायित्व बनती थी प्रशासन की कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, उसमें विफल तो वो रही, और खमियाजा भुगतना पड़ा इस इलाके को। हज़ारों लोग जेलों में बंद हुए, हज़ारों लोगों के मकान आशियाने जिनका कोई विचारों का मतलब नहीं था, उनको अवैध निर्माण के बाद 2 दिन बाद जो है द्वेष की कार्रवाई से, बदला लेने की कार्रवाई से, एक सबक सिखाने की इलाके को कार्रवाई से उसको तोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की प्रशासनिक फेलियर को राज्य सरकार जो है अपनी झेप मिटाने के लिए निर्दोषों के ऊपर इस तरह का करे। मैं समझता हूँ इस साल भी यात्रा है, खूब करे, लेकिन ना तो उसको इस तरीके का एक जो है आयोजन बनाएं जिसमें शक्ति प्रदर्शन हो, जिसमें सशस्त्र प्रदर्शन हो, जिसमें दूसरे समाज को गाली देने का, उसमें जो है उसको चैलेंज करने का, जो पिछली बार जैसे हालात हुए थे, और उसके जो है पृष्ठभूमि बनाई जाने लगी है। अधिकारियों से मिलके बयान जो दिए जाते हैं, मैं कहता हूँ वो बयान आपके चैनल पे हमें कहने भी लायक में भी शर्म आती है। किसी के प्रति बोलना भी है, हमारे जैसों के प्रति अगर कोई बात है बोले, लेकिन पूरे इलाके को कलंकित करके उसको इस तरह की मतलब परिभाषा से बोलना, ये चीज़ें जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन को अपना दायित्व निभाना चाहिए, और जो हमारी जिम्मेवारी है, हमने डीसी एसपी से सबसे मिलकर इस बात को कह दिया है कि अपनी जिम्मेवारी निभाइए। राज्य के में कानून व्यवस्था आप लोगों का है, आप चीज़ों को देखिए, जो भी आयोजन हो उसमें जिस तरीके का पिछले बार वो हुआ था उस तरीके का माहौल बनाने की कुछ लोगों की चेष्टा आपके भी नज़र आती है, तो इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए और अपनी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन निभाए। और हम तो चाहते हैं कि इस इलाके ने बड़ी संजीदगी से अपना वो काला अध्याय 31 जुलाई का, उससे हमने अपने आप को जो है उभारा है, इस इलाके ने उभारा है, भाईचारा कायम हुआ है, सब ने कोशिश करी है। हमने भी भाईचारा सम्मेलन करके सब समाज को जोड़ने का काम किया है। यहाँ लोकल जो समाज है, किसी भी धर्म का है, सब बड़े मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बाहर के लोग आके यहाँ इस इलाके का समन्वय, सांप्रदायिक सौहार्द और अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस इलाके को उसका जो है
अपने उसके लिए इस्तेमाल करें, हम समझते हैं ये बिल्कुल भी गलत है और इसे हम जो है ऐसी उस पे जो षड्यंत्र है उसका विरोध करते रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह क्या कहते हैं। ने इसको लेकर भी काफी व्यापक परिचर्चा करी है, जो क्योंकि छोटी पुलिस हमारी वही है जो पिछले साल भी यही थी, और कई अफसर हैं जो पहले भी यही थे और आज भी यही हैं, तो व्यापक स्तर पे उनसे बात करी है और प्रत्येक जो करने योग्य कार्य होगा, जो डुएबल जिसको कहते हैं हम, वो तमाम वो कार्रवाइयां करेंगे, तमाम उस एस्पेक्ट को देखेंगे जिसकी वजह से ये पिछली बार ये हिंसा हुई थी, और इस बार तमाम कार्य करते हुए हम इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना को होने से बचाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं।